नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। आपने देखा होगा अक्सर कांग्रेस पार्टी सारे राज्यों में हारती चली जा रही है लगातार पिछले 7-8 साल से हर राज्यों में पार्टी हारने लग रही है। 2 राज्य मात्र बचे हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। जी हाँ, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सिर्फ सरकार बची है। बाकी जगहों पे भी जहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं वहाँ थोड़ी बहुत ही सीटें आ पाती हैं, लेकिन लगातार पार्टी को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, क्या आप जानना चाहेंगे? इसकी वजह है दिल्ली। जी, देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल हुआ और आम आदमी पार्टी जो आंदोलन से बनी वो प्रचंड बहुमत से दिल्ली के अंदर उसने अपना परचम लहराया और पार्टी जीत चुकी। आपको जान के ये हैरानी होगी, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर जीती नहीं थी, बल्कि उसको जिताया गया था। जिताया किसने था? स्वयं कांग्रेस पार्टी। दिल्ली में शीला दीक्षित ने 15 सालों तक दिल्ली के अंदर राज किया और विभिन्न अनेक उन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आते आते उनको खुद ही दरकिनार कर दिया, जिसका फायदा सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को मिला और उनका ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता चला गया। हाँ जी, यही सत्य है, क्योंकि जब शीला दीक्षित थी और वो चुनाव में जाने वाली थी तो कांग्रेस पार्टी ने उनको दरकिनार किया और उनको उनके नाम से चुनाव ना लड़ने का फैसला किया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से नुकसान हुआ। दिल्ली के अंदर जब शीला दीक्षित का प्रशासन था, आपने देखा होगा दिल्ली में 15 सालों के अंदर जो शीला दीक्षित की सरकार ने डेवलपमेंट का काम किया, तरक्की का काम किया, वो पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया ने देखा कितने अनेक फ्लाईओवर जगह जगह बना दिए गए, दिल्ली को खूबसूरत किया, हरियाली का वातावरण पैदा किया और पूरी दिल्ली को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाई। जहां जहां पर भी भीड़ भाड़ का वाले इलाके थे, जहां पे सुबह शाम ट्रैफिक जमा होता था, वहां पे शीला दीक्षित ने हर जगह पे पूरी 70 विधानसभाओं में फ्लाईओवर बनाने का काम किया। हाँ जी, सीएनजी आजकल पूरी दिल्ली में और दिल्ली के बाहर भी लोग सीएनजी का लुत्फ उठा रहे हैं। जब दिल्ली में सीएनजी आई तो सबसे पहले शीला दीक्षित की सरकार ने दिल्ली में डीटीसी बसों को डीजल से हटाया और सीएनजी में उनको तब्दील किया। बहुत सारी बसों को शीला दीक्षित ने खरीदा और सीएनजी आगे बढ़ती चली गई। अब आप ज़्यादातर देखते हैं दिल्ली के अंदर सीएनजी की कारें में बढ़ोतरी लगातार दिन पर दिन होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो शीला दीक्षित को जाता है। हरियाली की अगर हम बात करें, आप जिस भी रोड से आप निकलते हो, चाहे सेंट्रल दिल्ली में जाए चाहे साउथ दिल्ली में जाए, जगह जगह पर आपको हरियाली का वातावरण होगा। हरियाली की बढ़ोतरी में शीला दीक्षित का बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली वाले अक्सर मेट्रो का बहुत लुत्फ उठा रहे हैं। आपको पता है ज़्यादातर लोगों को कि दिल्ली में मेट्रो प्रोजेक्ट लाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो शीला दीक्षित की सरकार का है। जी, शीला दीक्षित को दिल्ली वालों को अनेक धन्यवाद देना चाहिए कि शीला दीक्षित ने मेट्रो, हरियाली, सीएनजी, फ्लाईओवर दिल्ली को खूबसूरत 2010 के अंदर दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुए, आपने देखा कितने सक्सेसफुल हुए और पूरी दुनिया ने दिल्ली सरकार और पूरे हिंदुस्तान का लोहा माना और पूरा हिंदुस्तान उस समय पे दिल्ली की तरफ देख रहा था। दिल्ली में तमाम तरीके के डेवलपमेंट के काम हुए कॉमनवेल्थ गेम को लेकर और उसके बाद में घोटाले का आरोप दिल्ली सरकार के ऊपर लगा, शीला दीक्षित के ऊपर लगा और उसी घोटाले को बुझाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरी अपनी ताकत लगाई और ताकत लगाने के बाद दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद जितने भी आरोप शीला दीक्षित की सरकार के ऊपर लगाए गए थे और शीला दीक्षित पे लगाए गए थे, शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ तमाम एजेंसियों ने जांच शुरू की और जांच होते होते किसी भी जांच एजेंसी को शीला दीक्षित के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, जबकि अरविंद केजरीवाल सरकार बनने से पहले
बहुत सारे सबूत अपने साथ रखते थे, लेकिन जब केजरीवाल की सरकार आई उसके बाद में केजरीवाल की सरकार ने तमाम मंत्रालयों में छानबीन शुरू की और जांच एजेंसियों को उन्होंने अपनी खबरें दी कि क्या क्या महकमे। दिल्ली की सरकार में उस समय पर कुछ जाने पहचाने नेता हुआ करते थे जिनकी पूरे दिल्ली में अपनी एक पहचान थी। उनमें से जयप्रकाश अग्रवाल एक नाम है, डॉक्टर योगानंद शास्त्री, राजकुमार चौहान, जय किशन जैसे गद्दावर नेता हुआ करते थे जो उस समय पर पार्टी को दिल्ली में आगे लेके चलते थे और पूरी दिल्ली में उनका जनादेश था। इनमें से कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जो कि कभी हारते नहीं थे, लगातार वो जीतते जाते थे, कई कई बार वो विधानसभा में जाते थे। उनका जनता के बीच में इतना ज़्यादा उनकी पकड़ थी कि लोग उनके चेहरे को और उनके नाम को पूरी दिल्ली में जानते थे। लेकिन आज जब कांग्रेस पार्टी धराशायी हो रही है हर जगह पर, इन चेहरों को पार्टी क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रही है? इनसे जुड़े हुए जो लीडर जो हुआ करते थे, आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने इनको अछूता छोड़ा हुआ है। इनके चेहरे को इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, इनके कामों को इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। उस वजह से दिल्ली के अंदर आज कांग्रेस पार्टी दोबारा से वजूद में आने के लिए बेकरार तो है, लेकिन आ नहीं पा रही है। उसके कारण ये है, दिल्ली में आज भी लोग कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का एक पारंपरिक वोट था जो पूरे देश में भी था, मुस्लिम समाज और दलित समाज। लेकिन कभी भी कांग्रेस ने ये चिंता नहीं की कि जो हमारा पारंपरिक वोट था वो आज कहां चला गया। कभी भी इन दोनों समाजों के बीच में कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर ये नहीं गया कि आप हमें पहले वोट देते थे, हम आपके बहुमूल्य वोट से जीतते थे, आज हम नहीं जीत पा रहे हैं, आप क्यों हमें वोट नहीं दे रहे हो, आप क्यों हमें नहीं जिता रहे हो, और अगर आप नहीं जिता रहे हो तो क्या काम हम अब ऐसा करें जिससे आप हमें दोबारा वोट देने लगो। किसी भी हुक्मरान ने इस बात की चिंता नहीं की कि हम दोबारा से अपने वोटर की नफ्स को टटोलें, दोबारा से हम जीते, नहीं हो पाया। आप यकीन मानेंगे, दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा के ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो दिल से कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं। वो दिल से चाहते हैं कि कांग्रेस दिल्ली से शुरुआत करे, दोबारा से दिल्ली में सरकार बनाए। लेकिन आपको जान के ये हैरानी होगी, कांग्रेस के लीडर आज तक उनके पास नहीं गए कि जी आप हमारी मदद कीजिए, सरकार को दोबारा से बनाने में हमारी मदद कीजिए, पार्टी को खड़ा करने में मदद कीजिए। क्यों नहीं आज तक कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसा अपना डेलीगेशन बनाया जो कि उनका पारंपरिक वोट दलित और मुस्लिम समाज का था, उनके घरों में जाए, उनसे पूछे कि आप हमें वोट दोबारा कैसे देंगे, हम आपके लिए क्या करें, तभी सरकार बन पाएगी। आज भी वो लोग वोट देने को तैयार है, लेकिन पार्टी वोट लेने को तैयार नहीं है। बड़ी ही असमंजस की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी लगातार नीचे जा रही है। कुछ ही दिनों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाली है, पता नहीं वहां जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। मैं आपको कांग्रेस की खूबियां बताने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको कांग्रेस की कामयाबी गिनाने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ आपको इतना बताने आया हूं, जिस वजह से कांग्रेस की सरकारें बनती थी, जो इनके लीडर हुआ करते थे, अनमोल जो लीडर हुआ करते थे, कांग्रेस ने उन्हीं को ही किनारे किया, कांग्रेस ने उन्हीं से अपना पल्ला झाड़ा, उनका साथ नहीं दिया। उसी वजह से कांग्रेस आज हर मोड़ पर पीछे चली जा रही है। क्या होगा कांग्रेस